आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए दोस्तों अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो आपको उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप्स दोस्तों आपको जो है वो उठाना है। क्या उठाना है ये जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की टॉपिक है म्यूचुअल फंड में कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको निर्धारित करना है, लक्ष्य बनाना है कि मुझे पैसे इकट्ठा क्यों करना है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको निवेश के लक्ष्यों को यानी कि एम को बनाना है। उस एम में आप 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितने का भी एम बनाएंगे, चाहे रिटायरमेंट के लिए बनाए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, वह एम आपको निर्धारित करना है और उसके बाद आपको आगे का स्टेप उठाना है। तो दूसरा जो स्टेप्स है वो है फंड को चुनना। आपको अपने लक्ष्य पर आधारित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और आपको यह तभी पता चलेगा कि आपने लक्ष्य क्या बनाया है। आपको ये कैसे करना है वो डिपेंड करेगा कि आपने लक्ष्य क्या बनाया है। इसमें दोस्तों इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और लिक्विड फंड शामिल होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो किस फंड में पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए डालना है तो किस में पैसा लगाना है, आपको एक फिक्स रिटर्न चाहिए तो किस में पैसा लगाना है, यह चीज आपके एम पे डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप्स होता है केवाईसी की प्रक्रिया, यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले आपको केवाईसी यानी कि नाउ योर कस्टमर की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, इन सारी चीजों पे नाम आपका एक जैसा होना चाहिए। आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आपके आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कोई भी नाम का आपका स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आधार पे अलग है, पैन कार्ड पे अलग है। आपका ये चीज अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आपका केवाईसी नहीं होगा और केवाईसी नहीं हुआ तो आपका अकाउंट म्यूचुअल फंड का नहीं खुलेगा और अगर नहीं खुलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो केवाईसी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन सब चीजों को ठीक कराना कैसे है आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को बना रखा है, आप जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे केवाईसी की जाती है। केवाईसी करने के बाद दोस्तों अब आपकी बारी है फंड हाउस को चुनने की कि किस फंड हाउस में आपको पैसा लगाना है और किस फंड में पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक भरोसेमंद फंड हाउस का चयन करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, लेकिन दोस्तों आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं और जिन्होंने NISM का एग्जाम करने के बाद आप लोगों को सलाह मशवरा करने की कुव्वत आ जाती है। दोस्तों मैं भी इस काम को करता हूं, मैंने भी NISM का एग्जाम कर रखा है क्लियर। आप मेरे माध्यम से भी इस काम को करवा सकते हैं। कैसे कराना है व्हाट्सएप में आइए, आपको कॉल पे सारे स्टेप्स बता दिए जाएंगे। आपका घर बैठे केवाईसी करवा दिया जाएगा और फंड हाउस भी चुनने में हमारी टीम आपकी मदद करेगी जो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है यानी कि निवेश करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो 2 तरीके का होता है। एक दोस्तों होता है एक मुश्त यानी कि लमसम, यानी कि एक बार में आपने पैसा लगा दिया किसी भी फंड में जिसमें आप मन चाहे। दूसरा दोस्तों होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP। उसमें हर महीने आपको एक लक्ष्य रखना है, लक्ष्य रख के हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देना है और वह एक लॉन्ग टर्म का टाइम अगर होगा तो आपको कम से कम 12% से लेकर मैक्सिमम दोस्तों अगर आप देखें तो 18% तक का रिटर्न दे दिया जाता है फंड हाउस के द्वारा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पिछला किसी भी फंड हाउस का स्टेटस हिस्ट्री देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो दोस्तों कम से कम 10 साल से ऊपर होता है और आप उसमें लमसम या SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। अगला जो तरीका दोस्तों होता है निवेश की जांच करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट को आपको टेस्ट करते रहना, चेक करते रहना कि म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से आपने जो निवेश किया है उसकी जांच करें और जरूरत के हिसाब से
से आपको फंड या हिसाब किताब को बदलाव करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में जो उसका प्रदर्शन होता है, यानी कि उसका रिटर्न गणने की जो कलाकारी होती है वो कहां से आती है। तो म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन मापने के लिए अलग अलग मापदंड यानी कि पैरामीटर होते हैं, और सबसे बड़ा पैरामीटर दोस्तों होता है नेट एसेट वैल्यू यानी कि नैव। म्यूचुअल फंड की हर एक यूनिट की कीमत को दर्शाता है। इसे फंड की कुल संपत्ति से कुल देनदारियों को घटाकर और यूनिट्स की संख्या से विभाजित करके गणना किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से एक यूनिट खरीदा और आपने अगर 1000 रुपए दोस्तों लगाया, तो 10 रुपए के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको 100 यूनिट मिल जाएगी। 1000 रुपए लगाने पे 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट मिल जाएगी। और सपोज करो कि अगले महीने भी आपने 1000 लगाया और उस टाइम अगर उस यूनिट की वैल्यू दोस्तों 20 रुपए हो गई है, तो पहले जो 100 मिला था इस महीने आपको 50 मिलेगा और उसकी वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 20 रुपए के हिसाब से। लेकिन अभी आपके पास टोटल यूनिट्स जो दोस्तों हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 150 यूनिट, और आपका जो इनकम होगा दोस्तों 150 गुना 20 होगा, यानी कि आप गुना करके आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यह नेट एसेट वैल्यू नेव जो है एक उसका पैरामीटर्स होता है तुलना करने की। अगला होता है दोस्तों रिटर्न का। म्यूचुअल फंड के रिटर्न को अलग अलग टाइम सिनेरियो के हिसाब से डिवाइड करके उसका नापा जाता है, जैसे कि 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, यानी कि इन वर्षों में उसने कितना रिटर्न दिया। एक होता है दोस्तों रिस्क फैक्टर को मापन, टॉर्क रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा जैसे मापदंडों का इस्तेमाल करके फंड के जोखिम को माना जाता है, और यह काम आपको करने की जरूरत नहीं है, यह फंड मैनेजर करता है। एक दोस्तों इसको जो पैरामीटर नापने का तरीका होता है दोस्तों वो होता है अल्फा और बेंचमार्क की तुलना। अल्फा फंड के प्रदर्शन को बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले मापता है। बेंचमार्क इंडेक्स फंड के निवेश का मानक होता है। ETF का नाम अगर आपने सुना होगा तो आप गूगल करके देख सकते क्या होता है, और वो इसी स्टैंडर्ड पे उसका मापा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के आपको फायदा क्या हो सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बहुत सारे फायदे, जिसमें सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको विविध प्रकार के फंड में पैसा लगाने का मौका मिलता है। अलग तरह के स्टॉक्स में निवेश करने का मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा जोखिम के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। स्टॉक में विविधता होने से एक स्टॉक अगर खराब भी हो गया तो दूसरा पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप सपोज कर लीजिए कि आपने पैसा लगाया और आपके फंड मैनेजर ने उस पैसे से 10 स्टॉक्स में पैसे लगाए, 5 अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 5 जो होता है उसमें से खराब प्रदर्शन कर रहा है, 2 अच्छा कर रहा है, तो इसमें मिला जुला के आपका रिटर्न जो है फंड मैनेजर अच्छा ही बना के देगा। और क्योंकि इसमें अलग अलग स्टॉक्स है, मतलब कोई बैंकिंग का स्टॉक है, कोई इंजीनियरिंग का स्टॉक है, कोई गवर्नमेंट का स्टॉक है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए फंड मैनेजर पैसे लगाता है। कोई अगर नीचे भी गिरता है तो कोई ऊपर जाता है, तो मिला जुला के वो अच्छा रिटर्न आपको दे देता है, क्योंकि यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की इसमें कलाकारी होती है। आपको पता है कि इसमें एक्सपर्ट के द्वारा यानी कि फंड मैनेजर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जिनके पास निवेश इन्वेस्टमेंट करने की गहरी समझ और अनुभव होता है, वह बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करके आपके पैसों को लगाता है। मान लीजिए इंडिविजुअली शेयर मार्केट में पैसा लगाने जाए और एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, आप लगाएंगे, आपको ये नहीं पता कि वो घाटे मतलब सस्ता ले रहे हैं महंगा ले रहे हैं। मान लो आपने ले लिया, उसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले, उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई तो आप हो गए थल्ले थल्ले। आपको पता नहीं कब उसे खरीदना है कब बेचना है। तो ये आप अगर खुद करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। एक फंड मैनेजर के पास बहुत गहरा रिसर्च और उसकी बहुत बड़ी टीम होती है जो इन कामों को करती है। तीसरी बात कर ले दोस्तों, इसमें एक फायदा और है म्यूचुअल फंड में, वो है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को अपनी यूनिट्स को किसी भी समय बेचने की सुविधा होती है। इंश्योरेंस की तरह लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, या किसी PF की तरह या सुकन्या की तरह एक लॉकिंग पीरियड का टाइम नहीं होता है। वो जब चाहे जो मार्केट चल रही है उस टाइम बेच सकता है और 2 दिन में उसका पैसा सेटलमेंट होकर उसके अकाउंट में आ जाता है। अगली बात दोस्तों करें इसमें छोटी रकम से, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के माध्यम से छोटे छोटे अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करके यूनिट इकट्ठा करके आप अच्छा कॉप्स इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि छोटी रकम से भी इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। म्यूचुअल फंड नियमित रूप से अपने निवेशकों को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
हैं उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देना फंड हाउस का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है और वो रेगुलर आपको जानकारी देते रहते हैं। इससे निवेशक अपने निवेश पर निगरानी रखता है और आपके निवेश पर सरकार निगरानी रखती है, फंड हाउस निगरानी रखता है, फंड मैनेजर निगरानी रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निगरानी रखती है, सेबी निगरानी रखती है। 1000 रुपए लगाने पे हो सकता है कि उसके पीछे 100 लोग निगरानी करते उस पे काम करे। अब हर चीज के साथ कुछ ना कुछ फायदा होता है तो दोस्तों कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो म्यूचुअल फंड में नुकसान क्या होता है आपको इसका भी पता होना चाहिए। हर निवेश की तरह म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने के कुछ जोखिम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाजार का जोखिम सबसे पहला यह इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव के कारण जोखिम होता है। आज अगर मार्केट ऊपर गई तो आपके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर कल मार्केट नीचे आई तो आपके यूनिट्स की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि आपका पैसा जो है बाजार के स्टॉक में लगा हुआ है। दूसरा दोस्तों होता है क्रेडिट जोखिम। डेट फंड में ज्यादातर यह देखा जाता है। इसमें डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बॉन्ड्स को डिफॉल्ट का जोखिम होता है, यानी कि आपने सरकार के किसी काम में पैसा लगाया और वो काम खराब हो गया, पुल के उसमें पैसा लगाया, पुल गिर गया, सड़क टूट गया, भूकंप आ गया, तो दोस्तों उसमें उसकी रेटिंग घट जाती है, जिसे क्रेडिट जोखिम कहा जाता है। अगर बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी अपनी भुगतान क्षमता को यानी कि भुगतान करने की समर्थता जो होती है उसको खो देती है, उसकी कंपनी घाटे में चली जाती है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको भारी नुकसान हो सकता है। ब्याज दर का जोखिम यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जोखिम। डेट फंड की जांच करने पर ही ब्याज दरों के बदलाव का असर पड़ता है। अगर ब्याज दरें बढ़ी तो आपके बॉन्ड की कीमत गिर सकती है, जिसमें फंड का प्रदर्शन काफी प्रभावित होता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को बीट करने वाला पैसा अगर उसे बीट न कर पाए तो यह भी बाजार की जोखिम ही कहलाता है। लिक्विडिटी का जोखिम, जैसे मैंने बोला कि आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए स्टॉक को आसानी से कैश करा जा सकता है, जो कि लिक्विडिटी कहलाता है। और लोग लालची होते हैं, इमरजेंसी होते स्टॉक में से वो पैसा निकाल लिया और उनका जो एम जो है वो टूट जाता है, एक तरलता की जोखिम कहलाता है। तो ये भी एक जोखिम है। तो दोस्तों मिला जुला के अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड एक निवेश करने का बहुत ही आकर्षक विकल्प है, जो निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशंस का, प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स और लिक्विडिटी प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। कुछ जोखिम है जिसे समझना आपको आना चाहिए और सही फंड का चयन करके नियमित जांच करके निवेश के लक्ष्यों के प्रति जागरूक होकर म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप जितना सोचेंगे उतना ही म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली अच्छी लगी होगी। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आने वाले टाइम में हम आपको कुछ फंड्स के बारे में बताएंगे कि उसमें कितना पैसा लगा के आप कितना अपने एम को पूरा कर सकते हैं। राकेश का ख्याल, सी यू।